अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर बीकॉम पार्ट 1 यानी ADC पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 यानी ADC पार्ट 2 की एग्जाम्स प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। आपके पेपर्स बहुत करीब हैं। आप स्टूडेंट्स को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और जो वीडियोस आपको अच्छी भी लगती हैं उन वीडियोस को लाइक भी किया करें। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे वो क्लास है ADC पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2 और उसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। मैंने प्रीवियसली आपको 5 लेक्चर्स ऑडिटिंग के दे दिए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे और ये 5 लेक्चर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं सीरियसली आपको इससे ज़्यादा, इससे अच्छे और इससे सूटेबल गैस मैं आपको कभी भी नहीं दे पाऊंगा और मैं श्योरिटी से कहता हूँ आपको कोई बंदा नहीं दे सकता इस तरह के गैस। हमने आपको क्वेश्चन भी दिए हैं और प्लस साथ में उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो चैप्टर है वेरिफिकेशन। मैंने आपको बताया था वेरिफिकेशन और वॉचिंग, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आपको, चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से हैं, गुजरात से हैं या पंजाब से हैं, आपको लाजमी क्वेश्चन पूछता है एक आधा, लेकिन अगर उसका दिल करे तो आपको दो भी पूछ लेता है। तो पहले मैंने आपको बताया टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन, वो लेक्चर मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया समथिंग, वो आपको क्या करता है, समटाइम्स वो आपको ये कर देता है कि आपको पूछ रहा था फॉलोइंग नीचे दिए गए हुए वो दो तीन चार पॉइंट्स हैं ना, उनको वेरिफिकेशन, उनको वेरीफाई करके बताएं। उसमें से कुछ आपको एसेट्स पूछता है जिनमें करंट और फिक्स एसेट हैं, कुछ आपको लायबिलिटीज पूछता है प्लस कैपिटल पूछता है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, मैंने आपको करंट एसेट और फिक्स एसेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप वो उस वीडियो को देखें, मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं प्लस साथ में उसको सोल्व भी करवाया है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, देखिए वेरीफाई द फिक्स लायबिलिटी। सबसे पहले हम करेंगे फिक्स लायबिलिटी को वेरीफाई, प्लस उसमें कैपिटल करेंगे, फिर हम उसके अंदर और क्या देखेंगे, हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज और साथ में हम देखेंगे एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस भी, ये भी आपको पूछता है लाजमी। ये लास्ट वीडियो है हमारी वेरिफिकेशन के चैप्टर की। चलें शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, वेरिफिकेशन का जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है, बिल्कुल ये आपने टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना हमारा, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 4 दोनों का दे दूंगा, तो आप लोगों ने उसको काइंडली अच्छी तरह देख लेना है। मैंने डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन दोनों लिख के आपको दे दिए हैं। चलें चलते हैं। सबसे पहले हम अपने कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर कैपिटल भी इसको कहते हैं, इसको शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। सबसे पहले देखेंगे ऑडिटर क्या वेरिफिकेशन करेगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल, वो ये कहेगा कि कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी ने कितना शेयर कैपिटल, कितने कैपिटल के शेयर्स कंपनी ने टोटल इशू किए हुए हैं, ऑडिटर ये चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, वेरीफाई करेगा। नंबर 2, न्यू इशू ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरे नंबर पे वो ये देखेगा कि कंपनी ने नए कितने इशू किए हुए हैं, शेयर कैपिटल, कितने कैपिटल के नए शेयर उसने इशू किए हुए हैं, उनको डिटरमाइन करेगा, वैल्यू को चेक करेगा। नंबर 3 पे देखिए अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, जो न्यू इशू किए हुए हैं ना शेयर्स, उनकी अलॉटमेंट देखेगा कि वो अलाउड कितने, फर्ज करें उन्होंने कहा है, हमने ना न्यू इशू किए हैं 100 में से हमने 90 ऐसे हैं जो हमने दे दिए हैं शेयर होल्डर्स को जिन्होंने परचेज किए हैं, तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि क्या वाकई इन्होंने दिए हैं कि वैसे ही कह रहे हैं या वैसे ही हमें मुझे शो करवाने के लिए दिखा रहे हैं। आगे आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशू, कितने नंबर्स, नंबर्स का मतलब होता है कि कितनी तादाद में इशू किए हैं, 200 किए हैं, 300 किए हैं, 400 किए हैं, 500 कितनी, कितने न्यू शेयर उन्होंने इशू किए हैं। आगे देखिए रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है क्या इन सब को, ऊपर वाले 4 पॉइंट्स को क्या इन्होंने अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करवाया है, रिकॉर्ड किया है बैलेंस शीट में। एंड में देखेंगे डिस्क्लोजर, प्रॉपर रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डिंग का पहले बताने लगा हूँ, प्रॉपर रिकॉर्ड किया है ना, सही अमाउंट से रिकॉर्ड किया। और एंड पे डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है, मैंने आपको पीछे कितनी दफा बताया, डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि क्या बैलेंस शीट में उसको जिस हेड में उसने आना था क्या उसी हेड में उसको दिया। एसेट है तो एसेट में लिखा है ना उसको, अगर करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी में उसको लिखा है ना, अगर फिक्स लायबिलिटी या कैपिटल है तो उसको फिक्स लायबिलिटी या कैपिटल में ही लिखा होगा। अब आप देखें, अब आप आ जाएं, कैपिटल को आपने हल कर लिया। अब हम करते हैं लॉन्ग, जिसे फिक्स लायबिलिटी कहते हैं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं, उसकी बात करते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपको पूछ सकता है लोन, वो कह सकता है लोन, लिख सकता है पेपर में लिखेगा लोन, आपने उसकी ये पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे 2 वहां पे 3। देखिएगा नंबर 1 आपका बोरिंग लिमिट,
आप ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा आपने कितनी लिमिट तक का लोन लिया है, कितनी लिमिट तक का लोन लिया है। उसके बाद देखें लॉन्ग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कितने ईयर का है, जो लोन लिया हुआ है बैंक वगैरह से या किसी भी जगह से, वो एग्रीमेंट कितने साल का है। नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, लोन किस टाइप का है, लोन किस टाइप का है, मतलब कि लोन आया कि लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, शॉर्ट टर्म है। उसके बाद देखें आप नंबर 4 रीपेमेंट, आपने लोन को रीपेमेंट कब करना है, उसकी दोबारा पेमेंट जिससे लोन लिया हुआ है उसको पेमेंट कब करनी है, ऑडिटर ये भी वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। रीपेमेंट के बाद देखिए इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि आपने जो लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 5%, 10%, 6% कितना, ठीक है, इसको भी वो आइडेंटिफाई करेगा। और एंड पे डिस्क्लोजर लिख दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा हुआ, आप लिख दीजिएगा, मतलब वही है कि आपने ये बताना है कि लोन को आया कि कंपनी ने आपने लॉन्ग टर्म लिबिलिटी में ही लिखा हुआ है ना। अब हम देखें लोन में, लॉन्ग टर्म लिबिलिटी में आपको एक और पूछ सकता है क्या, डिबेंचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पेपर में आता है ये और बहुत ज्यादा दफा आता है। डिबेंचर में सबसे पहले शेड्यूल ऑफ डिबेंचर, शेड्यूल ऑफ डिबेंचर का मतलब है आपने डिबेंचर किस टाइप का लिया हुआ है, ये भी डिबेंचर की रिडीमेबल इररिडीमेबल, समझ रहे हैं ना बात, आपने एडवांस अकाउंटिंग में उसको पढ़ा होगा, बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा, वो देखेगा, ऑडिटर वेरीफाई करेगा। नंबर 2 देखिएगा शेड्यूल ऑफ डिबेंचर के बाद ओपनिंग बैलेंस, आपने जो डिबेंचर लिए हुए हैं, जो डिबेंचर आपने दिए हुए हैं अपने क्रेडिटर्स को, वो डिबेंचर जो है वो कितनी उसकी ओपनिंग बैलेंस कितना है, मतलब उस डिबेंचर के ऊपर कितना बैलेंस लिखा हुआ है, कितनी अमाउंट लिखी हुई है। उसके बाद आप देखें नंबर 3 पे इशू ऑफ न्यू डिबेंचर, आप नए डिबेंचर कितने इशू कर रहे हैं उसकी अमाउंट वो वेरीफाई करेगा, ऑडिटर उसकी अमाउंट चेक करेगा, उसके बाद देखेगा वो कितनी तादाद के हैं, ये सब चीज़ें उसमें वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद देखिएगा इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब है कि देखें अब आपने जो डिबेंचर इशू किए हैं उसके ऊपर आपने पेमेंट लेनी है, इंटरेस्ट आपने चार्ज करना है, कंपनी चार्ज करती है इंटरेस्ट, और पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट कौन करता है, जिन्होंने डिबेंचर खरीदे होते हैं, परचेज किए होते हैं। तो ऑडिटर ये देखेगा कि आप कितना इंटरेस्ट उनको चार्ज कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट की कितनी पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स 5%, 10%, कितनी, और एंड पे डिस्क्लोजर, ये तो आपको आई थिंक सो पता होगा। अब देखें हम करते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपके पास सबसे पहले क्या, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो लोग जिन पे कंपनी ने उधार पे माल परचेज किया होता है, इसका दूसरा नाम है अकाउंट पेबल, तीसरा नाम वैसे इसको वेंडर भी बोल सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी नाम यूज कर दे, आपने यही चीजें लिखनी है। सबसे पहले शेड्यूल, शेड्यूल मतलब आपके क्रेडिटर टोटल कितने हैं, उनका शेड्यूल क्या है, कौन सा क्रेडिटर कितना उसको पैसे आपने देने हैं, किस क्रेडिटर को आपने कितने पैसे देने हैं, ये टोटल क्रेडिटर्स में वो देखेगा। ओपनिंग बैलेंस, और टोटल क्रेडिटर्स आपके कितनी अमाउंट के हैं, टोटल क्रेडिटर्स आपके कितने बैलेंस के हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस क्या है, ठीक है। नंबर 3 पे देखें आप इनवॉइस, इनवॉइस आपने कितनी बनाई है, इनवॉइस का मतलब होता है देखें अगर कंपनी ने माल परचेज किया किसी क्रेडिटर से 1 लाख का, तो वो इनवॉइस बना के देगा, और वो इनवॉइस क्या होगी, आपके पास भी होगी, उसके पास भी सेव होगी, तो इनवॉइस को भी वो चेक करेगा। इनवॉइस के थ्रू, इनवॉइस को आम जर्नल लैंग्वेज में आपको बताऊं रसीद भी कहते हैं, ठीक है, तो आपने इस चीज से टेंशन नहीं लेनी, इनवॉइस की मदद से ऑडिटर चेक करता है कि हाँ ये कंपनी मुझसे झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। अब आगे देखें रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में वो ऑडिटर ये देखेगा कि इन्होंने, देखिए कंपनी क्या कोशिश करेगी, कंपनी ये कोशिश करेगी हम कम से कम अपने क्रेडिटर्स दिखाएं, क्योंकि ऑडिटर को ये लगेगा कि देखो ये कंपनी कितनी अच्छी है, इसने तो उधार पे माल ही बहुत थोड़े लोगों से परचेज किया है, ठीक है। इस वजह से ऑडिटर क्या चेक करेगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग चेक करेगा कि क्या इन्होंने जितने क्रेडिटर्स मुझे दिखाए हैं क्या वाकई उतने हैं कि उससे ज्यादा है, ठीक है। पेमेंट, और ऑडिटर ये देखेगा इन्होंने किस किस क्रेडिटर, जिस जिस क्रेडिटर से इन्होंने माल उधार पे परचेज किया था ना, क्या उनको उनमें से कितनों को इन्होंने पेमेंट कर दी है, ठीक है। आगे देखे डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर का लास्ट में आपको पता ही है बैलेंस शीट में उसके प्रॉपर हेड में उसको दिखाना। अच्छा आप देखें अब हम अपने करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, आप बच्चे ये कह रहे होंगे कि अच्छा एक्सपेंसेस क्यों करवाए, वेरिफिकेशन में तो सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को वेरीफाई करता है ऑडिटर, लेकिन आपके पास पेपर्स में कई दफ़ा उसने वेरिफिकेशन में एक्सपेंसेस भी पूछ लिए हैं, इसलिए एक्सपेंसेस कर लें, ठीक है। चलें एक्सपेंसेस पे करते हैं वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज का क्या मतलब होता है, ऑडिटर क्या देखता है इसमें, नंबर वन ये देखता है पर्सनल फाइल्स ऑफ
एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल देखता है कि कंपनी ने हर एम्प्लॉय के 200-300 जितने भी एम्प्लॉयज है ना, उनको कितना कितना सैलरी दी है, कितने कितने वेजेस दिए हैं, हर एक की पर्सनल फाइल्स को वो स्टडी करता है। नंबर 2 आपके पास क्या है? टाइम रिकॉर्ड। ऑडिटर ने ये देखना होता है कि क्या जितनी भी सैलरीज एंड वेजेस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को दी हुई हैं, क्या वो टाइम पे दी हैं? टाइमली रिकॉर्ड किया ना उनको, क्या टाइम पे रिकॉर्ड किया या बाद में रिकॉर्ड किया? नंबर 3 देखें, कैलकुलेशन ऑफ पे। जितनी भी पेमेंट की हुई है सैलरीज एंड वेजेस की सूरत में, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को, क्या उनकी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, जमा मनफी ठीक है ना, उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं की हुई? अब देखें इनकम टैक्स डिडक्शन। कंपनी ये देखती है कि कंपनी का ऑडिटर ये देखता है कि क्या कंपनी ने जितना भी टैक्स डिडक्ट किया है एम्प्लॉयज की सैलरी में से, क्या वो ठीक डिडक्ट किया ना, किसी का ज्यादा या किसी का कम तो नहीं डिडक्ट किया, फेवरेटिज्म तो नहीं दी हुई किसी को। अब लास्ट में आप अपना वही डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर का क्या मतलब है कि क्या कंपनी ने अपनी एक्सपेंस साइड पे लिखा हुआ है वेजेस और सैलरी को कि नहीं। अब हम आगे करेंगे अपना डिविडेंड। अच्छा, अब अपना लास्ट एक्सपेंस देख लें। आपका लास्ट एक्सपेंस है डिविडेंड। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तवज्जो से देखिएगा। डिविडेंड में सबसे पहले क्या आ जाता है आपके पास? डिविडेंड में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। ऑडिटर क्या देखेगा कि कंपनी ने जितनी अमाउंट की कैलकुलेशन किया कि इस साल हमने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है ना, वो हमने 2 लाख का देना है, तो क्या वाकई उन्होंने 2 लाख का देना है ना, कहीं ज्यादा या कम अमाउंट तो नहीं उन्होंने कैलकुलेट की। सेकंड नंबर देखें, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब है जितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया है कंपनी ने, क्या डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में गया भी है कि नहीं, ये भी ऑडिटर ने वेरीफाई करना है। नंबर 3 देखें आप अपना पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड का ये मतलब है क्या वाकई कंपनी ने पे कर दिया है जितना भी डिविडेंड उन्होंने कैलकुलेट किया था, ये ऑडिटर वेरीफाई करेगा। उसके बाद देखिएगा पीरियड ऑफ पेमेंट। पीरियड ऑफ पेमेंट का ये मतलब है क्या उन्होंने जितना भी पेमेंट करना था डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, क्या वो टाइमली पे कर दिया है, मतलब उस पीरियड के अंदर पे कर दिया। अब लास्ट वन देखें, रिकैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझिएगा, जो डिविडेंड कंपनी ने रोक के रखा है कि शेयर होल्डर्स को ये कहा है हम नेक्स्ट ईयर में आपको दे देंगे, इसका मतलब वो कंपनी की लायबिलिटी बन गई ना, क्या नेक्स्ट ईयर में वाकई ही उनको मिल रहा है? मतलब कहने का मतलब ये, फर्ज करें पिछले साल कंपनी ने कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिनको इस साल वादा किया था कि आपको इस साल डिविडेंड देंगे, तो ऑडिटर ये देखेगा क्या वाकई ही उनको डिविडेंड मिल चुका है कि नहीं मिल चुका। ये आपका फुल फ्लैज एक मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इसको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा वेरिफिकेशन के 3 क्वेश्चन मैंने वेरिफिकेशन के चैप्टर से आपको बताई, तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इस साल आपको ये पक्का आएगा, इस साल आपको ये पक्का आएगा, स्पेशली फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।